6300 सब बोल दिया, मिक्स ही हो गया। बताना संदीप भाई। 20 32 20 32 6300। ठीक है। वीसीबी के भी बताओगे क्या सर? वीसीबी का आपका 25 से ऊपर जो भी रेटिंग आता है वो आप वीसीबी का आप लगा देना। उसका तो एक फ्यूज स्टैंडर्ड ही है, मल्टीप्लाई बाय 500 होता है। जैसे आप 2500 के बाद लेने जाओगे जो वीसीबी लगता है वो आपका 4000 में मिल जाएगा, 5000 में मिल जाएगा, 8000 में मिल जाएगा। वो आपका मल्टीपल हो जाता है। सर डीसीडी भी, मतलब डीसीडी भी तो हम वहाँ पे लगा रहे थे ना, जैसे स्ट्रिंग्स बनाने के बाद उसके डीसीडी की बात नहीं कर रहा मैं, बी फॉर वो वीसीबी कह रहा हूँ। वीसीबी पीसीबी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है। इसकी रेटिंग है अबव 2500 ऊपर जो भी है। हाँ ये सारे एसी ब्रेकर है ना सर? ये सब हाँ, ये आपका सारे ब्रेकर है AC एसी साइड का। इन्हीं का यूज होता है कोई भी सर्किट को आइसोलेट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। ये क्लियर हो गया। अब आप ऊपर चलते हैं। जो लास्ट टॉपिक था हमारा क्या था कि हमारा जो इन्वर्टर टोटल और इन्वर्टर जितने पैनल थे आपको हर एक इन्वर्टर में इंडिविजुअली करना है। तो एमपीपीटी हमारे एक में कितना जा रहा है वो लिखो। इसमें एक और ऐड कॉलम कर लेना है। एमपीपीटी एक में हमारे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा ना? छोड़ो हाँ? अभी छोड़ो। क्या अभी क्या लगाना कॉलम? अभी कॉलम छोड़ो। टोटल एक इन्वर्टर के ऊपर कितने पैनल आ रहे हैं वो लिखो ना ऊपर। इधर डाल दे रहा हूँ। उसके बगल में ब्रैकेट 269। 269 हमारे हर एक इन्वर्टर पे आ रहे हैं। ठीक है, हाँ 269 हो गया। आपके पास इन्वर्टर है 7, एमपीपीटी है 7 और इन्वर्टर भी आपके पास है 7। अब 269 को अब 18 से कितने की स्ट्रिंग बन रही थी इसमें? 19 की 18 की? मैंने 18 की बनाई। 18 की थी। 18 के अकॉर्डिंग 269 को 18 के अकॉर्डिंग डिवाइड करके देखो कितनी आ रही है। ये रही कितनी आ रही है? लास्ट वाली 17 की बनानी पड़ी है। लास्ट वाली एक 17 की बनी है, बाकी सब 18 की बने, यानी 18 की 14 और एक बनी अपनी 17 की एक। यही हुआ ना? हाँ तो हमें कैसा ये पता लास्ट में चलेगा? 3 में डालने पड़े। उसमें चले जाओ, क्या नाम है, 18 किया ना तो आप 269 को उसमें जाओ ना यार, उस वाले एक्सेल में। अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमारी कितने की कितना बन रही है? तो सीधा क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे 18 से बनाने की। तो 269 को डिवाइड करेंगे 18 से। 18 से डिवाइड करो लाइव एक्सेल पे। 269 डिवाइड बाय 18 होगा तो 14 आ गया। 14.94 15 आ रहा। तो ये आपको इससे क्या पता चल जाएगा? 14 स्ट्रिंग तो पूरी बन गई, और मतलब ये आपका नियर बाय कितना है? 15 स्ट्रिंग के आपके नियर बाय 15। तो आप इसमें क्या करोगे? 18 की हर एक स्ट्रिंग डालो पहले। 18 की 15 स्ट्रिंग बनाओ इसमें। 18 की 15 बनाओ उसमें पहले। एक कॉलम ऐड कर लूं इसमें। एक छूट गई। करो 18 की 15 तो बनाओ। कैसे बताया था? 18 की 15 कैसे बनी सर, एक बार बताना। 269 आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेरा मैक्सिमम कितने स्ट्रिंग की बन सकती है। 18 की पता चल गई। 15। अब अच्छा। 18 को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 269 से डिवाइड किया। हाँ तो उस टाइम 14.95 आ गए तो 15 आ गया। 269 कहाँ से आया है ये? 269 अरे वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ना, उससे इन्वर्टर से। मॉड्यूल को इन्वर्टर से डिवाइड कर दो। जितने भी आपके 1800 प्लांट में पैनल लगे हैं और जितने भी आपके इन्वर्टर है, हमें क्या करना है कि हर एक इन्वर्टर पे हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। ये नहीं किसी पे आप 270 डाल दो, किसी पे आप 200 मॉड्यूल डालो, किसी पे आप 150 मॉड्यूल डालो। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो आपका हर एक इन्वर्टर का क्या होगा, मतलब हमारा अलग अलग रहेगा। 1883 मॉड्यूल का 7 इन्वर्टर थे तो 269 बन गया पर इन्वर्टर। एक कॉलम छूट गया आपका, दो लग रहा और है। सर किसका? मेरा नहीं सर वो अभी जैसे मैं कोई लास्ट वाली तीन सेट की फाइल कर रहा हूँ और उस पे क्या है, जैसे दूसरे एरे पे ज्यादा मॉड्यूल लगे हुए हैं। वो बता तो रहा हूँ मैं एक कॉन्सेप्ट। बेसिक तो समझ लो, एडवांस पे जा रहे हैं। पहले बेसिक समझ लो, उसके बाद में उसी पे जा रहा हूँ मैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि अपने नॉर्थ वाले को साउथ में कनेक्ट नहीं करना, साउथ वाले को नॉर्थ में कनेक्ट नहीं करना। ये आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक जैसे क्लियर हो जाएगा फिर आप खुद भी कर सकते हो, कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ठीक है, अभी आपका अरे 17 के हटाओ ना, अभी समझ लो अभी मैं हटा क्या दूं। कह रहा हूँ। कितने हो गए इसमें? 18 के कितने हो गए आपके?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी इसमें हो 14 गए आपके 18 के 14 आने पे आपके कितने हो जा रहे हैं 252 पैनल आपके लग जा रहे हैं। अब बचे कितने पैनल है 252 में 269 से माइनस करो कितने पैनल बच गए कितने में से 252 से आप 252 पैनल आपके लग चुके हैं यानी 18 की स्टिंग बनाई है आपने 14 83 पैनल 17 पैनल बचे हैं, 17 पैनल 17 पैनल बच गए। तो इससे आपको 17 पता चल गया ना 18 की 14 बनेंगी और 17 का 1 बनेगा। ये क्लियर हो गया। हमने कैसे निकाला स्ट्रिंग समझ आया कैसे कैसे हम कर रहे हैं। निकल गए 17 बच रहे हैं। हाँ 17 बच गए सबको क्लियर हो रहा है ना। हाँ सर। अब 17 को हमें 7 में डिवाइड करना है ना इक्वली। 17 को हमें एक अलग से पैनल एक अलग से स्ट्रिंग बनाएंगे जो कि हमारा 17 का रहेगा। लेकिन 17 का रहेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 18 वाली जो एमपीपीटी है उसी में आप 17 की डाल दो। उसको एक अलग से एमपीपीटी में डालना पड़ेगा 17 वाले को। हाँ क्योंकि वो दोनों जो तो ऊपर मतलब 18 है आप ये उनको भी कहना चाह रहे हैं 18 वाली को ऊपर अरेंज करना पड़ेगा, 17 वाली को एक सिंगल रखना पड़ेगा। ऊपर वाले की एवरेज कम कर देगी 2 18 की है। जो 18 की इसमें 2 डाल रखो ना उसमें 18 की एक और डाल दो 3 डालो। अच्छा ऊपर कर दूं इसको 3 यहाँ एक एक बढ़ा दो, 5 में एक बढ़ा दो, 6 में एक बढ़ा दो। सबसे पहले हमारा इसमें ये कंडीशन होता है। कंडीशन लिख लो क्या है इन एमपीपीटी में डालने का। सबसे पहला कंडीशन ये है कि हर एक एमपीपीटी में कम से कम एक स्ट्रिंग तो होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है पहली कंडीशन? हर एक एमपीपीटी में एटलीस्ट एक स्ट्रिंग होनी ही होनी चाहिए। जैसे आपकी 7 एमपीपीटी है और आपकी अगर 13 स्ट्रिंग बन रही है तो हर एक ये नहीं कि आप सिर्फ 4 एमपीपीटी यूज करके 3 एक में डाल के आप उसे फुलफिल कर दो और 5 और 6 वाली जो एमपीपीटी उसे खाली छोड़ दो। ऐसा नहीं करना। मॉड्यूल काउंट कम करना पड़ जाए स्ट्रिंग में, लेकिन सब में एमपीपीटी फिल करनी है। मॉड्यूल काउंट भी कम नहीं करना यार। कम मॉड्यूल काउंट क्यों कम करोगे? नहीं, अरे मतलब स्ट्रिंग के अंदर जैसे 18 की बनी तो 15 की कर दो, तो बड़ी ज्यादा स्ट्रिंग बना दो। 18 की अगर अगर स्लॉट खाली हो वो आपका एमपीपीटी उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन होता है। आपको इतना फालतू एमपीपीटी नहीं मिलेगा। हर एक एमपीपीटी में हर एक एमपीपीटी में एटलीस्ट एक स्ट्रिंग डली होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना, आप इसमें तो डाल सकते हो कितनी 15 स्ट्रिंग बन रही है ना, तो आप स्टार्टिंग के 5 एमपीपीटी में ही 15 स्ट्रिंग डाल सकते हो। 6 और 7 भी खाली रख सकते हो क्योंकि लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करना है पहले सबको एक एक फिल करना है 18 18 18 18। अगर हमारा 18 18 पूरा हो जा रहा है जैसे पहले में 18 डाल दिया, फिर दूसरे एमपीपीटी में 18 डाल दिया, तीसरे में 18। एक एक स्ट्रिंग डाल दी और बची हुई स्ट्रिंग को दोबारा रिपीट मार दो। अच्छा फिर 18 18 18 18। अच्छा अब फिर दोबारा एक आध बच रही है, अगर हमारे पास 3 इनपुट है तो फिर दोबारा ऊपर से स्टार्टिंग से मार दो। ये नहीं कि आप 5 एमपीपीटी ताकि 15 स्ट्रिंग को पूरी 15 जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है 5 एमपीपीटी डाल के छोड़ दो और बाकी के 6 और 7 एमपीपीटी को पूरी खाली रखो। सारे एमपीपीटी फिल होना चाहिए चाहे एक ही स्ट्रिंग पहली क्यों ना हो। कंडीशन यही है कि सारी से जितनी भी हमारी एमपीपीटी है 8 है 10 है 12 है 14 है 1 है 2 है, सारी एमपीपीटी में हमारी एक स्ट्रिंग जानी ही जानी चाहिए, कंपलसरी है। सर अब जैसे 14 तक में, जैसे 14 हमने डाली तो 7 तक में कंप्लीट हो गई। 7 में मतलब एक एक करके 14 डल गई 7 में, है ना? 2 डाली तो 7 में हमारी कंप्लीट होगी। हाँ तो अब आपने उसको ऊपर क्यों करवाया था? मतलब ये 3 3 का क्यों करवाया फिर बाद में? 3 का मैंने इसलिए करवाया कि हर एक इन क्या कहते हैं जो एक एमपीपीटी में हम 2 या 3 स्ट्रिंग डाल रहे हैं ना, वो हमारी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए कि किसी एक एमपीपीटी में जैसे ऊपर 18 18 लिखा है ना, उसमें क्या कहते हैं प्रदीप ऊपर का हो यार एमपीपीटी 1 पे वो तो हो गया यार, कॉपी पेस्ट मार दो उसे, क्या कहानी है उसे तो खत्म करो, ये तो समझ आ गया। अब केस दूसरा लेके चलते हैं। केस 1 था ये, अब केस 2 है कि कंडीशन चेंज करेंगे हम। केस 3 ये है कि हम कंडीशन उससे भी चेंज करेंगे। तो आपको हर एक कंडीशन में सारी चीज़ें आनी चाहिए, ये नहीं कि आपको सिर्फ रेगुलर कॉपी पेस्ट ही मारना है। हर साइट पे चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, हर साइट पे कुछ ना कुछ नया चैलेंज देखने को मिलेगा। अभी क्या करना है अपने को, एमपीपीटी 1 है ना, एक में 18 डालो, एक में 16 डालो, एक में 15 डालो। सर जैसे इन्होंने पांचवी नंबर की जो एमपीपीटी है इसके नीचे कॉपी पेस्ट कर लेना सिस्टम टू वाले में करो, 2 वाले में तो केस 1 करके रख दो। ये इसे एक केस को इसी में चाहे कर ऐसे दो। रख दो। किसी में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 16 डाल दो इनमें।
15 15 16 16। अरे सर ये तो बताओ, एक चीज पूछ रहा था। यही पूछ रहे हो ना कि 5 में क्यों 3 क्यों डाल दिए, 1 में क्यों नहीं 3 डाले? हाँ डाल दो ना, मैं तो ऊपर ही डालने को कह रहा था, पर उसने अच्छा। मतलब 5 ऊपर भी डाल डाल दिया। सकते हैं स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग में। हाँ सर। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक एमपीपीटी में 4 है और दूसरे एमपीपीटी में 3 है, और उसके नीचे वाले एमपीपीटी में 1 ही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या था कि आपकी हर एक एमपीपीटी में एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ये कंडीशन इफेक्ट करती है आपकी जनरेशन को। और जब हमारा स्टार्टिंग वाले केस में जो प्रदीप भाई ने वो बनाया था, दो 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 सब में दिए थे और लास्ट में फिर 17 दे दिए थे, उसमें क्या दिक्कत थी? उसमें ये दिक्कत था कि आपका एक एमपीपीटी में ही 4 तरह की स्ट्रिंग जा रही थी, मतलब 2 तरह की स्ट्रिंग 2 जा रही तरह थी, की। एक 18 की हाँ। एक 17 की। एमपीपीटी क्या करेगा, 18 की और 17 का एक एवरेज वैल्यू निकाल के तब जाके आपको फाइनल वैल्यू अच्छा करके अच्छा कन्वर्ट अच्छा। करके देगा। मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल, मतलब वो वैल्यू का वो चलना चाहिए। जैसे 18 का चल रहा है तो एक में हम 18 की ही बनाए, कोशिश हाँ, करेंगे, है ना? नहीं एक भाई। एमपीपीटी में जितने भी इनपुट जा रहे हैं वो आपके एक कॉमन होना चाहिए, अच्छा ताकि अच्छा। आपका लॉस ना हो। कहने का मतलब ये है, एमपीपीटी ऐसी 1 है, कंडीशन भी होती है क्या कि मतलब कि 18 के साथ 17 भी जा सकती है, ऐसी कंडीशन बनती है? 18 के साथ 17 जा सकती है, लेकिन सेम एमपीपीटी में नहीं जा सकती, एमपीपीटी नंबर चेंज होना चाहिए। नहीं मतलब ऐसी कंडीशन बनती है क्या सेम एमबीबीटी में? एक जैसे एमबीबीटी कि में 3 स्लॉट एमपीपीटी है हमारी तो खत्म एक होगी, जैसे कि और कोई एक हमारे पास और। एमपीपीटी इनपुट नहीं है, एक हमारे पास लास्ट की 2 स्ट्रिंग बच रही है, एक 16 की एक 17 की, तो हमारे पास दूसरा एमपीपीटी का ऑप्शन ही नहीं, तो हम 16 की और 17 की तो अब एक ही में कनेक्ट करना पड़ेगा ना। कंडीशन तो बन गई, लेकिन जो एमपीपीटी क्या करेगा, 16 और 17 का एक एवरेज वैल्यू निकाल के देगा, तो वो 17 भी की वैल्यू भी नहीं निकल के आएगी, 16 की भी निकल के नहीं आएगी, वो निकल के आएगी क्या, मिड 16 और 17 के बीच की वैल्यू। क्या मतलब 16 16.5। 50 16 से में कुछ भी जो निकल भी सकता वैल्यू है, निकल के आएगी एवरेज आउट मिड कर की दिया आएगी, ठीक। तो उससे क्या होगा, आपका 17 वाला जो स्ट्रिंग है वो एक तरह से माइनस कम में हो जा रहा जाएगा। है। अच्छा ठीक अब है। ऐसे देखना। हम एक नंबर सेम नंबर ऑफ एमपीपीटी में 2 डिफरेंट नंबर्स ऑफ पैनल की स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। ये कंडीशन ये है कि जैसे कि आप जो भी स्ट्रिंग कर रहे हो उनके नंबर्स सेम होना चाहिए, तभी जाके आपका सेम एमपीपीटी में हो जाएगा। सर अगर कभी कभी तो कोई केस ऐसा फंसता होगा ना कि जहाँ पे कभी हमें कभी दो कोई अलग केस अलग फंसता लेने है तो पड़ अब जाए। हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है, तो लास्ट में तो वही होता है ना, जो करना है वो करना जैसे ही होगा। हमारे सर सारे एमपीपीटी फिल हो गए, फिर लास्ट के मतलब मान लो 7वां नंबर जो एमपीपीटी है उस पे 2 सेम आ रहे, एक अलग आ गए, फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं, जैसे सारे सारे 18 की बन गई, हाँ 18 की इसमें जैसा कि 15 बन रही थी ना, 18 की 15 ना बन के 18 की 16 बना दो, 16 भी ना बनाओ 20 बना लो। अब लास्ट में हमारा कितना बचता है, 7 की 21 स्ट्रिंग जा सकती है इसमें, 18 की 20 बना नहीं। लो, लास्ट में एक 17 की बन रही है, क्यों हाँ। 21 स्ट्रिंग नहीं जा सकती? नहीं, जा 21 सकती तो है ओवर लास्ट की वोल्टेज हो रहा है 17 ना। बना दे। 7 ओवर बना, वोल्टेज हो रहा है ना। अरे वोल्टेज कहाँ से ओवर हो जाएगा, वोल्टेज तो आपकी स्ट्रिंग की मैच करेगा ना वो। ओवर करंट बोल सकते हो, वोल्टेज नहीं होता कभी ओवर, क्योंकि इन्वर्टर आपका गैप की नहीं लोडिंग है। नहीं नहीं, हमने जो लास्ट स्ट्रिंग ली थी 19 या ऐसे तक मॉड्यूल बना सकते थे, ऐसे ली थी ना हमने नहीं इसके ऊपर। स्लॉट स्ट्रिंग स्ट्रिंग की बात हो रही है, स्ट्रिंग उसमें 7 स्लॉट 7 एमबीपीटी है, एक एमबीपीटी 3 स्लॉट है, 7 के 21 स्ट्रिंग 21 स्ट्रिंग जा सकती है ना हमारी 21। 21 स्ट्रिंग जा ओके सकती है, ओके। 18 की 20 बना लो और हाँ। लास्ट में मान लो कि 17 की बच गई, तो अब हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं कि हम उसको 17 को अलग किस में डालें, तो हमें फिर किसी ना किसी 18 के साथ ही मर्ज करना पड़ेगा ना। तो ये केस तो बना वो फिर। हमारा नुकसान करेगा कि वो एवरेज आउट कर देगा 2 18 को हाँ, 17 वो के साथ एवरेज आउट एवरेज। कर देगा, जो भी पावर है उसको घटा देगा, जो उसका एवरेज निकल के आएगा। अच्छा। बस उसमें ये लॉस है, इसलिए हम उसको नेगलेक्ट अभी ये करते देखो हैं, सर। उसको हटा देते हैं, ताकि आपका अगर ऑप्शन अवेलेबल है, रास्ता है आपके पास तो उसको करने का, तब तो आप उसी रास्ते के साथ जाओ। अगर सारे रास्ते बंद है तो आपको फिर लास्ट में वही ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा। अगर सर हम तीनों इसमें एमपीपीटी को हमारी एक स्ट्रिंग ज्यादा फिल हो कर गई। दें, जैसे हर इसमें तीन तीन एमपीपीटी को तीनों को फुल करते हैं, 12 तरह के बना दें, तो उस कंडीशन में कैसा रहेगा? क्या कर अरे दूं तो मैं, तीनों एमपीपीटी मतलब को अभी क्या कर हमने दूं? दो दो एमपीपीटी को फिल किया है। 2 एमपीपीटी को नहीं, 2 इनपुट को हमने फिल किया है। हाँ सॉरी, दो इनपुट को फिल किया हमने। हाँ। अगर हम तीनों इनपुट को फिल कर दें इक्वली में हाँ, 12 तरह, तो वो कैसा कंडीशन रहेगा? अब सबको फिल कर दो, पर ये चीजें होनी चाहिए कि आपका जो स्ट्रिंग है 21 मैंने बता देना मैक्सिमम कैसे लेके, आपकी 1 से लेके 7 तक तीनों तीनों फिल होगी।
तीनों फील होगी, जिसमें से आपके 7 नंबर की जो एमपीपीटी है उसमें 2 18 की जा रही है, एक 17 की जाएगी। कंडीशन तो मैंने यही बनाई थी ना कि सारी की सारी फील होगी। आपको ये नहीं करना कि आपको 3 एक ही नंबर में डालना। अगर 2 स्ट्रिंग जैसे आपकी इसने डाली थी, क्या नाम है, प्रदीप ने 5 और 6 को फिल किया था, 3-3 स्ट्रिंग, बाकी सबको 2-2 रखा था। तो इसमें ये नहीं होता कि आप सिर्फ 5 और 6 को 3 डाल रहे हो तो आपको 1 या 2 को भी डालना पड़ेगा, ये नहीं है। आप 5-6 से उठा के आप उसको 1-2 में भी डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ मॉड्यूल मैच होने चाहिए। बाकी दोनों से। बाकी जो अदर स्ट्रिंग उसके इस सेम एमपीपीटी में गई है अच्छा अच्छा, उससे मैच ठीक होनी है, चाहिए। ठीक है सर। तो सही आउटपुट देगा फिर। अभी ये देख लो सर, ये बनाइए जो ये तो बन गई ना, अब तो हो गया, एक डाउट हमारे इसमें एक स्ट्रिंग बढ़ गई, इसमें हमारा तो वायर ज्यादा लगेगा। आपको ये भी ट्राई करना है कि आपको क्या कहते हैं, वायर कम लगे, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ हमारा मॉड्यूल की स्ट्रिंग बनाओ। वो हाँ स्ट्रिंग तो ज्यादा आप इसमें मतलब 10 के हिसाब से भी बना सकते हो। तो वही है ना कि आपके नंबर पहले ऑफ बनी स्ट्रिंग थी बढ़ गई। 15 स्ट्रिंग, हाँ, आपका अगर काम अभी हो 12-13, गई 16 स्ट्रिंग। अगर काम 15 स्ट्रिंग में चल रहा है तो आप एक स्ट्रिंग में भी आपको ना मान लो 50 मीटर, 70 मीटर, 100 मीटर केबल बचाई, तो 7 इन्वर्टर में आपने 600 700 मीटर केबल बचा दी ना। हाँ, तो पहले 15 की स्ट्रिंग बननी थी, अब 16 की बन गई, क्योंकि हमने मॉड्यूल कम कर दिया इसमें। मॉडल कम मतलब नहीं करना, मॉडल हमेशा पीक के साथ लेके चलना है, जितने आपकी टेम्परेचर के लेकिन अकॉर्डिंग इस निकलता वाली, है। ये वाली जो स्ट्रिंग बनाई है अभी प्रदीप भाई ने 15 और 17 वाली, ये जो बना रखी है फिलहाल के लिए, हाँ, इसमें तो हमारा केबल ज्यादा लग जाएगी ना। वही तो मैं बता रहा हूँ कि आप 18 हाँ के साथ बनाओगे तो आपका 15 स्ट्रिंग में काम हो जा रहा है। हाँ लेकिन जहाँ आप हाँ 14, 12, 13, 10 में जाओगे तो आपका नंबर ऑफ स्ट्रिंग बढ़ जा रहा है। हाँ। अगर एक इन्वर्टर में आपका एक स्ट्रिंग में बढ़ रहा है तो यानी 100 मीटर का लेंथ बढ़ रहा है। तो आपके 7 इन्वर्टर तो आपका कितना लेंथ बढ़ जाएगा, 700 मीटर का लेंथ बढ़ जाएगा सीधा सीधा। हाँ 700 मीटर का लेंथ है। इस टाइम पे जो केबल का रेट चल रहा है 60 रुपए मीटर चल रहा है अप्रोक्स। तो 700 मीटर का करोगे तो कितने हजार की केबल होगी, 42,000 की केबल एक्स्ट्रा लग जाएगी। हाँ। यूटिलाइज करके 7 चलना है। स्ट्रिंग 14 कनेक्टर। ठीक तो है, हमें मैक्सिमम मॉड्यूल कनेक्ट करना है एक स्ट्रिंग पर। मैक्सिमम मॉडल के साथ कनेक्ट करना है ताकि आपका डीसी जो केबल है वो बचा सके। ये तो हो गया आपका सिमिलर केस 1। अब सिमिलर केस 2 लिखो। किसी साइड पे आपके, एक साइड पे आपके 288 पैनल लग रहे हैं, दूसरे साइड पे आपके 300 पैनल लग रहे हैं। अलग ओरिएंटेशन में उसका लग रहा है 412। ये एक कंडीशन हो गई 288 लग रहा है, 288 लग रहे हैं। और यार दूसरी लिख लो, दूसरा साइड लिख लो, ये सब ग्रुप में डाल देना, प्रैक्टिस करेंगे जब समझ आएगा। इसी में चेंज क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, तो टेस्ट करने से ही केबल का चीजें जो एक फर्स्ट टाइम समझ आते हैं ना तो उसको सेव करके रख लिया सिर्फ करो, उस पे अलग प्रोजेक्ट पे काम करो। क्योंकि आपको ये मॉड्यूल लगे हैं इस वाले में। नया चीज पे जब सीखोगे तो आपको कम से कम 5 से 6 बार फोकस करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाकर दिमाग में बैठती है। सर अब हम 282 से 288 वाला क्यों ले रहे हैं? मतलब अब तो हमारा जब उसमें मैक्सिमाइज हो रहा था। 288 वाला नहीं, आपका केस 1 हो गया कि आपने हर एक इन्वर्टर पे इक्वली डाल दिया। अच्छा अब मैं केस 2 लेके चल रहा हूँ, इसको केस 2 नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो ना, क्या नाम है प्रदीप, केस 2 लिख के लिखो। ईस्ट साइड में मेरे टोटल 1000 पैनल, 1300 कितने थे हमारे, 1388 ना। नहीं, 1883 मॉडल टोटल 883 थे। 1000 पैनल एक साइड में डाल दो और साउथ वाले में, और बाकी के जो बचे पैनल है नॉर्थ में डाल दो। केस 2 लिख लो। 883 जगह नाम लो। केस 2 हमारा 288 पर वो ना। टोटल 1883 थे, ठीक है। 1000 एक जगह डाल दो और बचे हुए उसमें दूसरी केस 2 जगह में डाल क्या है? दो। ईस्ट साइड आप लिख दो, 1000 पैनल आपके ईस्ट साइड में आ गए। और बचे हुए जो पैनल है वो आपके उधर वेस्ट side में है। साइड लिख दो। 883 पैनल वेस्ट साइड में। वेस्ट साइड में आपके 883 हो गए। जो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपके नंबर ऑफ पैनल लगा तो क्या करेंगे। अब आपके टोटल इन्वर्टर कितने हैं, 7 के 7 हैं, ठीक है। इन्वर्टर तो आपके साथ ही रहेंगे ना, इन्वर्टर थोड़ा घट बढ़ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ
क्योंकि नंबर ऑफ ठीक है। पैनल ठीक ही सही है ना, क्योंकि आप ठीक। वही थोड़े ना कि आप इस साइड पैनल कम है तो ज्यादा है, तो क्योंकि प्लांट तो आपका पूरा एक जगह लग रहा है ना। हाँ इस नंबर ऑफ साइड इन्वर्टर सेम ही 1000 रहेगा। में जो कॉपी पेस्ट किया था सातों को सात का कॉपी पेस्ट मारो। तो मार दो। केस 2 लिख लेना, हाईलाइट कर दो इसको, ये केस 2 है। इसके बाद केस 3 पे आएंगे। कंट्रोल भी करो ना। हाँ वेस्ट साइड भी 883। ठीक है, ये हटा दो, 18-20 से हटाओ, इस सारी चीजें ये तो अभी हमने निकाली नहीं है। सारा एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा है। अब 1000 को डिवाइड करो 18 से, जो भी है अदर प्रदीप शेयर करो। बाकी सब 1000 को डिवाइड करो 18 से, क्योंकि आपको स्ट्रिंग कितने की बन रही थी? 18 की। कितना 1000 आया? को डिवाइड करें। 18 से 18 18 की स्ट्रिंग बना रहे हो ना? अच्छा ठीक है। करो प्रदीप, करो, हो गया डिलीट कर दो। 55.5 आ रहा है। 55.5 55.5 ठीक है, अब इसमें 18 की क्या कहते हैं 1000 के डिवाइड कर रहे हैं हम 18 से, तो 55 स्ट्रिंग हमारी बन के निकल के आ रही है, 55-56 स्ट्रिंग बनेगी। अब 1000 मल्टीप्लाई बाय करो क्या कहते हैं कितने वाट पिक का पैनल था हमारा ये? 710। 810 वाट का। तो मल्टीप्लाई करो 710 से। पहले इसमें 1000 जो इन्वर्टर उसमें डीसी कैपेसिटर निकालो कितना है। ये रहा। 39 ओ 55.5 से मल्टीप्लाई करके सर आ रहा है 39,444। डीसी वाले निकाल 1000 मल्टीप्लाई आपने 710 बताया था ना। हाँ, डीसी 1000 पैनल है हाँ। और एक पैनल आपका 710 वाट पिक का है, तो कितना डीसी होगा? हाँ यस, ये आ गया ना 710। 710 आपका इसमें आ गया। अब हमारा ओवरलोडिंग कितना था इसमें? 1.27। अब इसको डिवाइड करो 1.27 से, एसी की कैपेसिटी निकालो, कितना आपके इन्वर्टर लगेंगे इसमें? हाँ एसी मेरी थी ये, और डिवाइडेड बाई एसी कितना लूं इसमें? अरे आपने जितना लिया था पहले ओवरलोडिंग का, कुछ तो 7 इन्वर्टर कैसे निकाले? 1.27 था। 1.27 देख रहा हूँ। मल्टीप्लाई मत करो भाई, डिवाइड करो। मैंने आ गया ना। डिवाइड करेंगे। डीसी से एसी में जाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया इन्वर्टर। इन्वर्टर का साइज है। यानी आपके 5 कितना आ रही है? 559 ना। एक डिवाइड आपका करो 150 हाँ। का है, 15 चौके 60, यानी आपके 4 इन्वर्टर में 15 चौके 60, 4 इन्वर्टर तक आपकी ये 1000 एमपीपी जो 1000 मॉड्यूल है, ये 4 इन्वर्टर में आपके लगेंगे। 1-2 एमपीपी जो रहेगा वो सर खाली रह जाएगा। ये 59 ये 559055 कैसे निकाला था एक बार दिखाना है इसमें। अरे ये टोटल तुम्हारा वो एसी किलोवाट आया। ये 710 किलोवाट में से ना डिवाइडेड बाई 1.27। एसी से डीसी में जाने के लिए मल्टीप्लाई, डीसी से एसी में जाने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्या? डिवाइड। ठीक है। एसी याद रखो कि डीसी हमारा ज्यादा होगा हमेशा, एसी कम होगा। दोनों में क्या कह रहा हूँ, हमारे 1000 पैनल थे, 1000 पैनल में अब हमें ये फाइनल करना है कि 1000 पैनल में कितने इन्वर्टर लगेंगे। कैसे निकालोगे? 1000 एक साइड मान लो आपके ईस्ट में आपके 1000 है और वेस्ट में आपके 883 है, तो ईस्ट साइड में मेरे 1000 पैनल में कितने इन्वर्टर लगेंगे वो कैसे निकालोगे? पहले तो डीसी निकालेंगे कितना डीसी आ रहा है, फिर हम उसका एसी किलोवाट निकालेंगे कितना परसेंट ओवरलोडिंग की हो रहा है। आपका निकल के आ गया और उसके बाद आपका फिर डिवाइड कर देंगे हम क्या नाम है 560 आपका किलोवाट निकल के आ गया।
इसको डिवाइड 560 कर देंगे। किलोवाट यानी डिवाइड करोगे 150 का इन्वर्टर ले लो तो आपके 4 इन्वर्टर लगे ना, 15 हाँ, चौके 60। तो 60। कुछ स्ट्रिंग आपकी 2-3 स्ट्रिंग आपकी खाली रह जाएगी, कहने का मतलब ये है। हम्म। 2-3 एमपीपीटी जो खाली रह जाएगी उसमें आपके वेस्ट साइड के जो इन्वर्टर मॉड्यूल है वो निकल के लगेंगे। अब बनाओ 1000 में 18 के स्ट्रिंग बनाओ, कितने आ रहे हैं? 1000 को आप डिवाइड कर दो 5 के इक्वली, सीधा सीधा 1000 डिवाइड बाय 5 करो। या ऐसे डिवाइड मत बाई करो, 5। ऐसा कर लो, क्या कहते हैं, ऐसा करोगे तो 250 आपको 5 सर 4 से डिवाइड करेंगे ना, तो 7 से डिवाइड करेंगे ना। 4 से 4 से 25 करेंगे। हाँ, जो भी 15 चौके 60, 4 से हाँ, भी नहीं करेंगे, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, क्योंकि 4 हाँ, पे तो तो अगर हम हमारा 4 से भी करते तो यार 250 का आ रहा है। तो आप ऐसा 250 मत आ रहा है। करो, इसको ऐसा मत करो, इसको सीधा ऐसा करो, क्या कहते हैं 1883 है, इसको क्या करोगे, क्या करोगे, हर एक इन्वर्टर पे आपका 4 पे आएगा नहीं ना फुल फिल, तो आप 1883 डिवाइडेड बाय, सर मतलब मैं समझ नहीं आया सर, एक बार फिर बताओ। 1 मिनट में खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपका ये 2 साइड में अलग अलग नंबर ऑफ पैनल है। ईस्ट हाँ, साइड में एक मान लो साल 1000 है। 1000 पहले तो हमने समझ लिया कि हमारा सारा एक ही ओरिएंटेशन में है, तो हमने हाँ पहले वाला केस सॉल्व कर दिया एक ही ओरिएंटेशन में मान के। ठीक है। अब हमारे पास केस दूसरा आ गया कि कुछ पैनल हमारे साउथ में लगे हैं, कुछ पैनल हमारे ईस्ट में लगे हैं। ठीक है। जो हमारे ईस्ट वाले पैनल है वो 1000 है, और जो हमारे साउथ वेस्ट वाले पैनल है वो हमारे 883 है। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इनको स्ट्रिंगिंग करनी है, इनकी स्ट्रिंगिंग बनानी है। हाँ अब स्ट्रिंगिंग कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने 1000 के अकॉर्डिंग हमने क्या निकाला कि हमारा कितना इन्वर्टर में ये 1000 पैनल की स्ट्रिंग जाएगी। हाँ तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 किया तो हमारा 55 पैनल 55.5। आ रहा है। तो हाँ 55 स्ट्रिंग को आप पहले डिवाइड कर दो किसमें, 4 इन्वर्टर में इक्वली। 250। 4 में क्यों कर रहे हैं सर हम? 15 चौके 60 होता है ना भाई। अरे संदीप भाई देखो 559 ये मेरा टोटल के वो एसी साइज है, ठीक है, एक इन्वर्टर का वो है हमारा 150 का है, तो 559 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, सॉरी 150 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा इन्वर्टर। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मतलब हमने 4 कैसे निकाला हो? वही मैं कह रहा हूँ कि एक इन्वर्टर का साइज है 150 इसमें हमने किलोवाट। फाइनल 4 नहीं निकाला, अब इसमें हमारी 4 में से ये आधी निकला है कैपेसिटी हमारी साउथ ईस्ट वाली साइड लेगा और आधी अच्छा कैपेसिटी अच्छा, हमारा हमने अभी 1000 के हिसाब से इन्वर्टर काउंट लिया है ना। 1000 संदीप के भाई हिसाब से नंबर ऑफ इन्वर्टर निकाल लिया ना हमने कि हमारा 4 इन्वर्टर तक हमारी स्ट्रिंग जाएगी। 4 हमारा 50% फिल होगा और बाकी के जो बचे हुए एमपीपीटी है वो हमारा वेस्ट साइड वाले मॉड्यूल उसमें लगेंगे। सीधा सीधा अरे संदीप भाई तुमने वो याद है तुम्हें, डीसी कैपेसिटी निकाली थी, एसी कैपेसिटी निकाली थी, वो पेज निकालो और उसमें देखो डीसी से एसी कैसे निकालते हैं। अब हमारे 1000 मॉड्यूल है, उसको वो तो 7 से निकाल लिया मैंने, वो मैंने भी निकाल निकाल लिया, लिया। तो उसमें अब देख लो इन्वर्टर कितने लग रहे हैं। 559 आ गया, 559 आ गया एसी। ठीक। अब तो 559 आ गया, तो यही आ हमारे रहा है ना। 150 का इन्वर्टर है, अब उसको 559 से अच्छा, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दो उससे। अब 4 आ रहा है, 150 से ठीक है, डिवाइड। समझ गया समझ गया। 4 इन्वर्टर आ, 4.25 आ रहा है। ऐसा मत करो, ये शॉर्टकट हो जाएगा। चलो समझ आ गया तो ठीक है। अब सीधा क्या करो, 1883 को डिवाइड कर दो 18 से। वही आ रहा था 269 है, नहीं कम आ रहा था। भाई 18 से वेट करो। वेट 104 वेट 883 को डिवाइड कर 18 से 49। जा रहा 104। 104। 104.6 है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी हाँ 18 की कितनी स्टिक बनेगी, 104 तो बनी जाएगी। 104 पूरी। 104 पूरी बन जाएगी, यानी हाँ 105 बनाओ, और जो रहेंगे 18 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते ना, 18 से कम कितना भी जा सकते हैं। हाँ तो 105 बनाओ, 18 के 105 को डिवाइड करो 7 इन्वर्टर में इक्वली करो। इक्वल टू 105
डिवाइड बाय 7। डिवाइडेड बाई 15। हर एक इन्वर्टर में 15 स्ट्रिंग आएगी, 18 की डालो। अच्छा सर, हम नॉर्थ और क्या था इस साइड को, दोनों साइड को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं उस वाले मॉड्यूल के साथ? अभी करो ना, अभी ऑप्शन देखो ना क्या क्या निकल के आता है सामने। हर एक इन्वर्टर में 15 जा सकते हैं, 18 के, ये कह रहे हो ना? हाँ, हाँ क्योंकि लगाओ, हमने ज्यादा 1883 जाएंगे। हमने कर लिया था कि सीधा 1883 पे हमारा 105 स्ट्रिंग बन रही है। अब हम 1000 के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं कि 1000 के अकॉर्डिंग 18 में हमारी कितनी स्ट्रिंग बन रही है। जहाँ हमारी 55 स्ट्रिंग पूरी हो जाएगी बता देना क्या नाम है। 15 15 30 15 45 और 15 चौके 60। 14 हुई हैं जी, को मिला के 15 हो रही हैं। और एक इन्वर्टर को पूरा ये यूटिलाइज ऐसे करो कॉपी ना। मार देता हूँ। लगाओ सेम कॉपी पेस्ट मारो, 30 में भी कॉपी क्योंकि पेस्ट भाई मारो। पूरा इन्वर्टर यूटिलाइज नहीं होगा क्या ये? पूरा इन्वर्टर कौन सा? जैसे मतलब इसमें हम 21 स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इन्वर्टर रुक यूटिलाइज जाओ नहीं हो रहा ना पूरा। रुक जा रुक जा रुक जा 21 स्ट्रिंग क्यों डालेंगे भाई जब हमारा 15 में काम चल रहा है हाँ तो। डालेंगे हम, ठीक है, हमारे पास 15 है। 21 स्ट्रिंग की हमारे पास जगह है, ठीक लेकिन है, हमारे पर हमारा इन्वर्टर 15 काउंट निकला, ठीक है, पर इन्वर्टर ठीक है। अब लेकिन हमारे पास जगह ही 15 है, तो 15 इसका डाल दी। मतलब थोड़ी ना कि 21 के 21 भरना है अपने को। क्योंकि अगर 21 के 21 भरोगे तो इन्वर्टर हमारा ओवरलोडिंग नहीं हो जाएगा। टेबल क्यों बढ़ानी? ठीक। अपने कहाँ आ गया 60 स्ट्रिंग कहाँ तक, 55 स्ट्रिंग 56 स्ट्रिंग कहाँ तक बन रही है? बन रही 18 की, इसमें मैंने डाल दी, इसमें 15 स्ट्रिंग डाल दी, तो एक मॉड्यूल ज्यादा हो रहा है सब में। 15 15 30 15 45। चौथे इन्वर्टर में आओ, यहाँ से हाँ अपने को 15 से 45 ना 1000 डिवाइड बाय 18 56 45 माइनस 56 11 स्ट्रिंग बनाओ, बाकी के इन्वर्टर 4 से हटा दो। अच्छा, मतलब 5वें से 11 स्ट्रिंग बनाऊं बस? भाई इन्वर्टर 4 में सिर्फ 18 की 11 डालो, बाकी हटा दो। अच्छा, इन्वर्टर 4 में 7 8 9 10 11। आपको 1000 पहले फुलफिल करना है ना, क्योंकि 1000 का स्लोप अलग है ना। हाँ हाँ हाँ, 5 2 3 4 5 8 6 7 8 हो गया। कर दिया। अब जोड़ो इन्वर्टर 4 तक हमारे कितने नंबर ऑफ पैनल लग रहे हैं, जोड़ो। इसका टोटल सम निकालो। 1008। हमारे कितने फालतू हैं? 8 8 पैनल। पैनल। आप एक एक पैनल जैसे मर्जी वैसे 8 कम कर सकते हो, या 2 पैनल या 3 पैनल, तीनों में से कम कर दो। 8 पैनल कम करना है ना? तीनों जितनी भी अभी स्ट्रिंग बनाई ना इन्वर्टर 1 में से, जो लास्ट में 4 18 डालिए ना एमपीपीटी 7 में, उसमें से उसकी 17 के 3 कर दो नीचे नीचे। इन्वर्टर 1 में आओ, इन्वर्टर 1 में आओ पहले। हाँ स्क्रीन रुकी पड़ी है भाई। प्रदीप अपनी रीशेयर स्क्रीन कर शेयर लो। कर रहा है? कौन शेयर कर रहा है? प्रदीप भी कर रहा है। मेरी है। स्क्रीन 16 शेयर कर रहा है ना। इन्वर्टर 1 में आओ, एमपीपीटी 1 को 18 की जगह 17 कर दो। अरे यार 16 की मत करो, 18 या 17 की कॉम्बिनेशन बनाओ, 17 या 18 की कॉम्बिनेशन बनाओ। अच्छा, तो नीचे वाली तीनों हम 17 ही कर देते हैं ना? देखो तो सही, कर तो रहे हो, ठीक है कर सकते हो। कंट्रोल जेड करो पहले, जैसे तो वैसे लेके आओ, जैसे आपकी अभी तक स्टिंगिंग थी वही लेके आओ। हाँ हाँ, नीचे तीनों 18 की थी अभी वो। और भी करो। भाई सारी 18 की थी, कुछ मत चेंज करो, सारी 18 की करो। 6 भी 18 की थी और 7 भी 18 की थी। पुरानी वाली कर दो वापस। तो 18 18 कर दो इनको। करो ना भाई, तभी तो समझ आएगा।
तो अभी ज्यादा जा हमारे रही है तक फिर जो ये। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया वो 1008 पैनल का बनाया। अब 8 पैनल हमें कम करने हैं, हाँ। कैसे करेंगे कम वो बता रहा हूँ मैं। इन्वर्टर ठीक है, एमपीपीटी 7 भी तो 18 की करो यार, तभी तो समझ आएगा। ओके, ठीक है। ये हो गए हमारे 108 1008 पैनल। अब हमें क्या करना है, 18 की करना है। तो यानी चारों इन्वर्टर में से हम क्या कर सकते हैं, दो पैनल दो इन्वर्टर 1 में से जाएगा, दो इन्वर्टर 2 में से जाएगा, दो इन्वर्टर 3 दो में दो से जाएगा, दो 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 इन्वर्टर चले 4 जाएंगे में से उनमें से। जाएगा। तो जो 18 की स्टिंग दो एमपीपीटी में डाली है ना, और उसको 17 की कोई भी कर दो, मर्जी है आपकी। 1 से लेके 6 तक 17 की कोई भी कर दो, दो। ओके, लास्ट ये दूसरी भी। भाई इन्वर्टर 2 में भी करो ना, क्या कर रहे हो। अच्छा, ये इन्वर्टर 2 में करो, इन्वर्टर 2। अरे इन्वर्टर 2 में कह रहे हैं, दो दो मॉड्यूल कम करने हैं ना हर इन्वर्टर से। तो अरे जो ज्वाइन काट कर इन्वर्टर दो से दो भाई। पैनल कम करो ना, तभी तो बैलेंस होगा 8 सारी पैनल चीजें। कम हो जाएंगे। हमें बैलेंस करके चलनी है, ये नहीं कि किसी में ज्यादा किसी में कम कर देना है। कर दिया सर। अब पैनल जोड़ो, अब कितने आ रहे हैं। अब आ जाएंगे बराबर 8 पैनल कम होगा तो। हो गए बराबर। हाँ हमने 1000 पैनल की स्ट्रिंग कर ली जो हमारे ईस्ट साइड में लगे थे। हाँ अब वेस्ट साइड वाले का हाँ, सेम ऐसी कॉपी करो जो अभी फॉर्मूला लगाया मैंने। खुद से करो, मैं कुछ नहीं कर रहा। आप नहीं कर रहे कुछ भी। अभी सिखाया तो सीखोगे नहीं, तभी तो कुछ करोगे इम्प्लीमेंट। हो गया। 883 बची है अभी हमारे पास। 883 करिए, अब करो 883 883 डिवाइड बाय 18 कर देंगे, 49.05 आ गया। सर ये क्लास कम सुबह डाल देना सर रिकॉर्ड जल्दी। तो इसमें सर 49.05 आ रहा, मतलब अब हमारी जो है करीब स्ट्रिंग बना के देखो। 49 स्ट्रिंग बनेंगी 18 की। 49 बनाओ, इसमें 50 स्ट्रिंग बढ़ेंगी, बनाओ, इसमें जैसे ही करो, आंसर लेके आओ। सर ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ रिकॉर्ड तो है, लेकिन अभी प्रैक्टिस तो करो। अभी थोड़ा रिकॉर्डिंग मिल रही है, जो करोगे वही देखोगे कल। कल सुबह डाल देना फिर इसको जल्दी, वरना फिर ये समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। अब हमारे पास टोटल पैनल कितने थे पहले, वो पहले बताओ। 1883 थे। 883। एक मॉड्यूल फालतू आ रहा है सर। 1883 को डिवाइड करो 18 से, कितने पैनल कितनी स्टिंग बनी थी, 105। हाँ 105। अब 105 में से हमारी कितनी स्टिंग बन चुकी है। 1000। अरे 1000 नहीं भाई, वो नहीं 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 16 नहीं, मैं बताऊं। 18 की 16 स्ट्रिंग लगेगी तीनों इन्वर्टर में। बननी चाहिए तीनों में 16। 15 या 45। अगर हम 16-17 का बनाएंगे तो 16-18 की लगानी पड़ेंगी पहले तो। 16 तो 18 की बनेंगी। 16-17 पर हो जाएगा। 49 स्टिंग हो रही है। 17 के 51 ये 52 कितनी बनाओ ना यार, 17 के 52 बनाओ, कोई रोक रहा है क्या। 17 के 52 बनाओ। 17 की 17 के 52 बनाओ। अब 52 में जो बचे हुए एमपीपीटी है उसको फिल करो। इन्वर्टर नंबर 3 की आधी एमपीपीटी फिल हुई है, ये याद रख लेना। उसको भी सही से देख लेना, जहाँ तक एमपीपीटी फिल हुई है वहां तक को हाईलाइट कर दो, उसके आगे की। इन्वर्टर 4 तक हुई ना फिल। 4 इन्वर्टर तक 4 हाँ तक हुई 4 है। तक फिल हुई है तो 4 तक कर लो, जो बची हुई एमपीपीटी सबको यूज कर लो। इन्वर्टर 4 पूरी कहाँ हुई है यार, आधी हुई है ना। हाँ पूरी इन्वर्टर होगी सर। तो 1000 आ गए ना। तो सर हमारे पास अभी इन्वर्टर, इसमें भी ये स्ट्रिंग इधर भी डाल सकते हैं फिर। अरे सर सिंपल सा हो तो रहा है। 16 तीनों इन्वर्टर में 18 की स्ट्रिंग चली जाएगी। तीनों एमपीपीटी फुल करो तो 19 मॉड्यूल बचेंगे। 19 मॉड्यूल को अब कैसे डिवाइड करना है अब देख लो, या तो 19 की एक स्ट्रिंग लग जाएगी या फिर तीनों में 16 डिवाइड 16 की बनाएंगे, फिर उसकी स्ट्रिंग काउंट नहीं बढ़ रहा। स्टिंग ज्यादा हो रही ना फिर। इन्वर्टर काउंट 4 में बढ़ेगा फिर तो ओवरलोडिंग निकालना। केबल बढ़ेगी। 196 पैनल के अकॉर्डिंग कितना ओवरलोडिंग आ रहा है निकालो। अगर ऐसा करने का प्लान है तो एक में 268 पैनल डाल दोगे और एक में 196 पैनल डालोगे। 196
अरे इन्वर्टर नंबर 3 में आपने 268 डाल दिया, और इन्वर्टर नंबर 4 में सिर्फ 196 पैनल रहने दोगे? उसमें भी तो कुछ ना कुछ 18 को उसमें भी तो कुछ ना कुछ एमपीपी इन्वर्टर मॉडल की स्ट्रिंग ऐड करोगे, ताकि आपका वो सारा इक्वली रहे, बैलेंस रहे पूरा इन्वर्टर। मतलब सारा इन्वर्टर में लगभग बराबर पैनल्स कनेक्ट हो, ये कह रहा हूँ। बराबर ही तो बराबर होंगे होंगे सर। ना। लास्ट में 19 ही मॉड्यूल तो बचे सर, देखो स्क्रीन मेरी। अरे वो नहीं कह रहे सर, कह रहे हैं कि एक में तुम 268 लगा रहे हो, दूसरे में 196 लगा रहे हो, तो पैनल्स काउंट डिफरेंस हो रहा है ना काफी। ये तो हमारे इस साइड वाले तीन इन्वर्टर की बात चल रही है ना, उसमें अब देखो जैसे 883 मॉड्यूल थे। पहले वो पॉइंट तो समझ आती थी, वो कहना क्या चाह रहे हैं वहाँ पे, वो मॉडल काउंट डिफरेंस हो रहा है, एक में ज्यादा लग रहा है, एक में कम लग। वो वाली स्क्रीन कहाँ चली गई? कौन शेयर कर रहा है? मेरा तो शेयर है पहले से। हाँ राणे तो तुम्हारा ही होगा भाई। इन्वर्टर 3 को आप पूरे ग्रीन कलर कर दो। इन्वर्टर 4 पे आपने जहां तक 196 पैनल डाले हैं उसको ग्रीन करो। इन्वर्टर 4 को भी इन्वर्टर 3 तक ग्रीन कर दो, इन्वर्टर 4 तक इसको ग्रीन कर दो। ठीक है, हो गया ये ग्रीन। इन्वर्टर 4 में आपने कितने स्ट्रिंग बनाई है टोटल, ये गिनो पहले। 2 4 6 8 11 11 स्ट्रिंग बनाई है। 11 स्ट्रिंग को एडजस्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 एमपीपीटी बिल्कुल खाली छोड़ दो। नीचे वाले 6 और 7 नंबर के एमपीपीटी खाली छोड़ दो, और बाकी को आप पूरा और फिल इन कर दो 5 तक, जो भी करना है। तो ऊपर अच्छा एडजस्ट कर दो 18 को, 3 स्लॉट है ना पूरा इसमें? 17 की भी बना दो इनमें। अरे नहीं, 18 जो नीचे 18 है ना, नीचे 5 वाले नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे 18 है, उन्हें ले जाके ऊपर एडजस्ट कर लो हाँ। 2 3 में। 2 3 में कर लो, नहीं तो 4 5 में कर लो, कहीं भी कर लो उसमें। एक एक डाल दो तुम, ये तो था। 5 में डाल दो, तो 5 में 2 डाल दो। 5 में भी तो डालो यार। अब अपने एक पैनल अच्छा, का 5 डिलीट करो ना, एक स्ट्रिंग ज्यादा होगी। 6 नंबर वाली स्ट्रिंग हटाओ, 7 नंबर वाले डिलीट करो। इधर डाल दूं? डिलीट कर दो, हो तो गया यार। 196 पैनल तो लगेंगे उसमें। हाँ हो गए। अब नंबर जो 2 नंबर के एमपीपीटी में 3 स्ट्रिंग डाली है ना, उसको वहां से उठा के हाँ। एमपीपीटी 5 में डबल करो। एंड पीपीटी 5 में तो डबल है, ट्रिपल करनी पड़ेगी। भाई डबल है, ठीक है। 4 में भी डबल है, हाँ। ठीक है। 3 में भी डबल है, हाँ। ठीक है। 2 में अपना ट्रिपल हुआ है ना बस। 2 में ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा वो कर दो, सेंटर वेंटर कर दो, ताकि दिख जाए सब कुछ। एक के ऊपर एक चिपकी पड़ेगी। 4 5 ठीक है, अलाइनमेंट हो गया इसका। अब अपने पास जो एमपीपीटी 6 और 7 बची हैं, और ये पूरी है, इसको हमें फिल करना है किससे? 883 से। 17 के 52 डालो अब इसमें, जो बचे हुए एमपीपीटी है। 17 की 52 इसमें डाल दूं? जिसमें मर्जी उसमें डालो, 17 के 52 डालो ना। दोनों कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट मारते रहो। देखना कितनी हो गई अभी। चलो हो गया, लगभग बराबर हो गया। आगे अब करो, दूसरे आगे इन्वर्टर में जाओ ना, आ जाओ। अब दूसरे इन्वर्टर में जाओ। 5 6 7 में से अब इसमें 17 की 52 करनी थी ना, तो उसमें 48 डालने हैं। 16 16 डालो, 17 के 16, 17 के 16, 17 के 16 डालो। 17 की 17 की 16। 52 अच्छा, 17 बनानी थी। 17 की 16। 4 उसमें हाँ। डाल दी, तो बचे कितने? 48। 17 की 16 16 डालनी है सब में। डालो 16 16 कैसे भी। ठीक। एक 2 3 4 5 सर इसमें एक चीज समझ नहीं आई, हमने 1000 मॉड्यूल पे जब 4 इन्वर्टर ले लिए और उस पर स्ट्रिंग बना दिया, उसमें 17 क्यों कर रहे हैं?
अभी बताते हैं पहले 1883 वाला कितने का होता है। अब पैनल गिन लो पहले, टोटल कितने हो रहे हैं, नीचे टोटल गिन लो पहले कितने हो रहे हैं। ये 3 का गिनो, 5 6 7 का बस, उसके बाद उधर 52 ऐड कर देना। 1884 एक पैनल बढ़ रहा है। एक फालतू 1884 हो रहे हैं ना, यानी अपने हाँ। को 1884 हो रहे हैं ना, अपने को एक पैनल कम करना है ना, तो इसमें से एक 16 की डालनी पड़ेगी अपने को। लास्ट ऑप्शन में कुछ नहीं बच तो रहा, पैनल निकाल देंगे। एक पैनल निकालना पड़ेगा या एक पैनल ऐड करना पड़ेगा। हाँ ये कर दो, ये चौथा वाले इन्वर्टर पे एक स्टिंग 6 वाले एमपीपीटी डाल दो, लास्ट वाले को 16 कर दो। समझ गए, वैसा कर दो। 17 को चौथी किसी एक वाली- के साथ मर्ज कर दो और एक किसी एक एमपीपीटी में 16 के डाल दो। चौथा वाला पे, चौथा, हाँ, इसको ऊपर कर दो शिफ्ट। चौथा वाला यही है ना? हाँ, हाँ क्या बोल रहे हो? मतलब नीचे वाला जो 7 वाले एमपीपीटी को ऊपर कर दो 6 वाले पे। हाँ 17 हाँ 17 सेम ही तो डालो। है, 17 नहीं, ऊपर 6 सेम ही वाले तो पे है। डालो, तीसरा वाले पे जो तुमने मतलब है लेके? 6 नंबर के एमपीपीटी में 17 की 3 डाल दो और 7 तीन नंबर के डाल दो, एमपीपीटी में एक 16 की एक डाल दो 16 बस। डाल दो। 17 की डाल देते हैं। इसमें 16 की एक डाल दो और बाकी का डिलीट कर दो, दो 17 वाला नीचे वाला। डिलीट कर दो। आपने पैनल ठीक। पूरे हो गए 1883। हो गए। अब मैं बताता हूँ कि हमने क्या 4 नंबर के इन्वर्टर में हमने क्या किया है। 4 नंबर के इन्वर्टर में हमने ये किया है, जहाँ तक पहले उसको ग्रीन कर दो जो आगे वाला पार्ट है, और पीछे वाला पार्ट जहाँ तक है उसको आप ब्लू या रेड येलो जो मर्जी हो कर दो। अंकित भाई, हाँ, हमें 17 की बनाया, 18 की भी बना सकते थे ना। 18 की बना सकते थे, 18 के हिसाब से बना दो, मना थोड़ा कोई कर रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हो, आधा पार्ट तो वही उसका था बता। यार। तो वोल्टेज सर कम नहीं आएगी 17 में, यही तो मतलब मेरा संदीप भाई, सवाल। प्रदीप भाई, ये 5 हाँ, से हाँ। ऊपर चौथे वाला इन्वर्टर पे है ना, 5 से ऊपर तक गिरन रखो बस। 6 और 7 चौथे को को अलग ब्लू कर करना दो है। यार, एमपीपीटी इन्वर्टर नंबर 4 को 6 और 7 को ब्लू कर दो। हाँ, ये 5 आपकी वाला जो तो ये वाली जो स्ट्रिंग है आपकी, ये अलग स्लोप की स्ट्रिंग है ये। नहीं, 4 नंबर की भी। ब्लू हाँ, कलर 4 का नंबर का कलर जो तो अलग रखो, तभी तो समझ आएगा। उसको, वो ठीक है। ये 6 और 7 है ना, 6 और 7 को कलर चेंज कर दो बस। अरे नहीं, 4 4 नंबर वाले पे, 4 वाले 4 में नंबर वाले पे 7 के, एमपीपीटी नंबर 6 और 7, हाँ, एमपीपीटी ये 6 और दोनों 7। को ब्लू कर दो, मतलब जो उसका ये बाकी दोनों की बस खाली। इन कुछ दोनों भी को, और हाँ, बाकी 5 और 6 और बाकी 7 को भी 5 6 7 इनको चेंज कर दो, सेम कर इनको दो। इससे मैच कर दो बस। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब है कि जो इस कलर है, जो इस अरे दादा, वही पीला नहीं, ऑरेंज कलर करो ना जो 6 वही 7 वाला पे दिया कलर है। करो जो 6 और 7 में डाला तुमने। मतलब ये है कि तुम्हारा वो सेम इन्वर्टर पे इतने, वो उतना मॉडल ही सेम इन्वर्टर पे लग रहे हैं, और सॉरी एक ग्रुप क्या है, उतना मॉडल अलग। इसका मतलब है एक कि रूफ 1000 स्ट्रिंग जो है ये। पैनल है वो आपके उतने इन्वर्टर में एमपीपीटी में फिल हो गए, और जो बचे हुए 883 है वो आपके इस एमपीपीटी में जा रहे हैं। कहने का दिखाने का मतलब ये है, 4 में चले गए इन्वर्टर में। इन्वर्टर मतलब नंबर 4 में आपका जहाँ तक अलग स्लोप, जहाँ तक मतलब ईस्ट साइड का स्लोप है, वो आपके एक एमपीपीटी तक फुलफिल होना चाहिए, यानी आपके 5 एमपीपीटी तक वो फुलफिल हो गया। आपको जब 6 नंबर के एमपीपीटी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ईस्ट साइड वाला कोई भी एक पैनल का कोई भी इंटरफेयर नहीं है, कोई भी एक कनेक्शन नहीं है। आपका 6 नंबर की एमपीपीटी है पूरी फुलफिल होगी किससे, ईस्ट साइड वेस्ट साइड वाले सेट से। ओके। इसका सर यही तो मतलब होगा, जो मतलब 883 साइड में 3 इन्वर्टर लग रहे हैं, उसमें से हमने चौथे इन्वर्टर जो दूसरी साइड लग रहे हैं उसमें कुछ ये जो 17 ये 6 और 7 नंबर की 3 और एक 4 स्ट्रिंग उस तरफ डाल दी हाँ, दूसरे वो भी अलग एमपीपीटी में, अलग एमपीपीटी में। सेम एमपीपीटी में। ये नहीं कि हमने 5 की हाँ एमपीपीटी में हमने कौन सी स्ट्रिंग डाल दी, ईस्ट वाली की नहीं डाली, उसके लिए हमने एक अलग से एमपीपीटी लिया। अलग ठीक है। एमपीपीटी में हम कुछ भी कर सकते हैं। एक एमपीपीटी में 2 अलग अलग ना डिफरेंट स्लोप की हम स्ट्रिंग एक एमपीपीटी में नहीं डाल सकते। कंडीशन 2 लिख देना ये।
कंडीशन 1 क्या था कि आपको सारे एमपीपीटी फुलफिल करनी है। कंडीशन 2 ये था कि सेम नंबर ऑफ एमपीपीटी में 2 अलग-अलग स्लोप के स्ट्रिंग हम नहीं डाल सकते। सेम नंबर ऑफ एमपीपीटी में 2 अलग-अलग स्लोप के स्ट्रिंग भी नहीं डाल सकते, 2 अलग-अलग नंबर ऑफ मॉड्यूल के भी स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। ठीक है, 3 कंडीशन होगी। फर्स्ट वाली क्या थी? फुलफिल करना भाई सबको। हर एक एमपीपीटी में एटलीस्ट एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। सेकंड सेम नंबर ऑफ एमपीपीटी में 2 डिफरेंट साइज के स्ट्रिंग नहीं होने चाहिए। जैसे 16, 17, 17, 18 नहीं होना चाहिए। डिफरेंट साइज के स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए। सर अब मेरा इसमें जो आपने स्ट्रिंग बनाई इसमें 2 सवाल है। एक तो जो आपने करवाया इसमें डीसी की वायर बढ़ेगी, क्योंकि जो इस स्लोप से दूसरे इन्वर्टर में कनेक्ट करने जाएंगे तो बहुत दूर पड़ेगा वो। दूसरी बात, हम अगर 18-18 की स्ट्रिंग बनाते और अगर जो बचती उनको हम बांट देते, जैसे 16-16 जो अलग एमपीपीटी में डाल। 1883 को आप 18 से बनाओ देखते हैं वो भी। इसके बाद वही केस लेके बैठो। 1883 को बनाओ ना। 1883 1883 नहीं भाई, 883। 1000 तो लग गए ना अपने। हाँ 883 डिवाइड स्ट्रिंग बाय बन रही है। 883 को अगर हम डिवाइड करेंगे 49.05 आएगा। 49 आ रहा है। ठीक है, 49 अब 49 बनाओ। 49 की जगह सर अब मैंने जैसे डिवाइड करा था 12 दूनी 16 गुना में 3, हाँ 16 स्ट्रिंग बन जाएगी तीनों इन्वर्टर में 18 मॉड्यूल की। बच गए हमारे पास अब टोटल 19 बच रहे हैं मॉड्यूल। 19 मॉड्यूल को हम तीनों इन्वर्टर में कैसे न कैसे एक छोटी छोटी अलग एमपीपीटी में स्ट्रिंग बना देंगे। भाई 16 क्यों बनाओगे? 16 की स्ट्रिंग काउंट नहीं पड़ जाएगा अपना? या तो बनाओ 18-17 की, या तो बनाओ 18-19 की, या तो अरे बनाओ 14-15 की। मतलब एक मॉडल का डिफरेंस चलता है। 3-4 मॉडल का डिफरेंस नहीं चलेगा ना। ये देखो सर 16-18 की 16 स्ट्रिंग बन रही है टोटल, मतलब 16 तीन जगह तीनों जगह 3 इन्वर्टर बच रहे हैं, तीनों में 16 18 की तीनों जगह चली गई स्ट्रिंग। हाँ। ठीक है, मतलब 18 की 48 पे चलेगी। 18 इंटू 48 करो, कितना आ रहा है? गुना में 18। अब ये हमारे 19 मॉड्यूल बचेंगे, प्लस 19 कर दूं तो ये 883 हो गया। अब 19 मॉड्यूल को मैं तीनों इन्वर्टर में डिवाइड कर दूंगा, या फिर हो सकता है तीनों कि इन्वर्टर में क्यों डिवाइड करोगे यार? एक इन्वर्टर में 18 की जगह 19 की एक स्ट्रिंग डाल दो ना। हाँ तो मैं यही तो कह रहा था सर, अगर ये बेस्ट तरीका नहीं है तो आपके इसमें 49 हमारा कम हो जा रहा है। मैक्सिमम 18 निकला तो 19 कैसे डाल सकते हो? तो ऐसे हो सकता है कि 2 स्ट्रिंग बना दूं, कम की बना दूं। यार नहीं, 19 को फिर आप वोल्टेज क्या नहीं करोगे? आएंगे। 19 को आप उसमें 8-8 की स्ट्रिंग बनाओगे क्या? दोनों की। अरे 18 into 16 करो तो कितना आया तेरे? सुनो मेरी बात सुनो, क्या कह रहा हूँ मैं। आपकी 19 मॉडल बच गए। अब 19 हाँ मॉडल बस, को ये तो नहीं करोगे ना कि 4 पैनल की स्ट्रिंग एक में, 4 की एक में, 4 की एक में, ऐसा तो नहीं करोगे। नहीं। या तो 19 को सीधा एक में डालना पड़ेगा, या तो फिर उसको 16 या 1 पैनल हटा के 18 करना पड़ेगा। ये रास्ता है। तो आप या तो ये कर सकते हो, एक पैनल जो एक्स्ट्रा बचे उसको हटा दो, वहाँ से प्लांट से हटा दो, तो आपकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1882 हो जाएगी। ये कर सकते हो। दूसरा रास्ता ये है कि जब आपका 18 से ऊपर जाती है, आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, तो आप 19 के लिए सोच भी नहीं सकते। तो दूसरा रास्ता क्या है? आपको 18 से नीचे वाला लेवल पे आना पड़ेगा, जो कि आपका है 17। 17 में आपके टोटल कितनी स्ट्रिंग बन रही है? एक बनेगी। एक नहीं बनेगी भाई, मैं पूछ रहा हूँ 17 में जो अभी अच्छा, 25 में बनाई है, टोटल 18 से 83 में कितनी स्ट्रिंग बन रही है? 52। और आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 49 या 50 जो भी बन रही है वो बन रही है। तो यानी 2 स्ट्रिंग का तो फर्क आ रहा है, मतलब लगभग 200-150 मीटर केबल तो बढ़ रही है। लेकिन आपको प्लांट सेफ तो है ना? 19 वाले केस तो नहीं लेके चल रहे, या एक पैनल डिलीट तो नहीं करना पड़ रहा। ये भी ठीक है, लेकिन सर हम ऐसा तो है ना कि हम 19 कर मॉड्यूल सकते हो।
हाँ मतलब कम की करने को स्ट्रिंग तो बना आप के डाल सकते। 16 के भी कर सकते हो, लेकिन अब ये भी देखना है कि कम से कम स्ट्रिंग बने। हम्म, आपका 49 वाला ऑप्शन अच्छा था, 49 में आपकी स्ट्रिंग बन जा रही थी क्योंकि आपकी 3 पैनल की स्ट्रिंग बच रही थी। लेकिन उसमें एक केस क्या फंसा था, या तो आपको एक पैनल डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा प्लांट से, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन में जाना पड़ेगा, दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा जो कि 17-18 वाला रास्ता है। सर ये मैं जैसे मिनिमम हम स्ट्रिंग निकालते हैं किसी भी टेम्परेचर को देख के, जैसे कि हम 4 इन्वर्टर स्टार्ट करने के लिए किसी भी एमपीपीटी में 4 मॉड्यूल की स्ट्रिंग हम बना सकते हैं। हाँ अब मैं ये कह रहा हूँ कि 19 मॉड्यूल जो बचे हैं, अगर मैं इसको डिवाइड करके जैसे उसको टुकड़ों में तोड़ दूं 3 में और फिर एक स्ट्रिंग बना के डाल दूं, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं? ऐसा कर सब तब सकते हो, जैसे कि आपने 18 की बना दी और एक आप 4 की बनाओगे। नहीं 4 की नहीं, 19 को। अब जैसे मैं 19 को 19 डिवाइड बाय 3 कर दूं 6 आ तो गया, हाँ 6 छह दूनी दूना 18, 6 एक से 6 18, 6 7। 6 आ गया, एक में 18 की बना रहे हो और एक में आप हाँ बना रहे हो 6 की। अगर सुबह 8 बजे धूप निकलती है तो 6 वाले स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना रहेगा और 18 वाले स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना रहेगा? फर्क आएगा दोनों में, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ेगा सर, लेकिन मैं इसको अलग एमपीपीटी में डालूंगा ना जो बॉक्स था। आपका सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ समझो, मैं समझ गया, अलग एम्पलीफायर में डालोगे वो मैं समझ रहा हूँ, क्लियर है वो बात, जहाँ तक अभी तक जो समझाया उसके हिसाब से सोच रहे हो। आपका सुबह सुबह 6 बजे निकला, 18 में मान लो अगर 18 में सुबह सुबह 6 बजे धूप निकल गई, आपका जो 18 मॉडल की स्ट्रिंग है वो सुबह सुबह जनरेट कर रही है 300 वोल्ट। लेकिन आपका सुबह सुबह 6 बजे आपके 6 जो पैनल की स्ट्रिंग हो 300 वोल्ट थोड़ा जनरेट करेगी, हाँ उसको वो कम 300 वोल्ट करेगी। पहुंचने में 11-12 बजेगा, 10 बजेगा, तभी तो 300 वोल्ट तो जनरेट करेगी। हाँ ये बात भी है। इसका और मतलब है 300 वोल्ट के बिना सारी हमारा स्ट्रिंग, इन्वर्टर जो सर। आपकी 18 की स्ट्रिंग है वो सुबह से 6 बजे से काम करना स्टार्ट कर देगी, लेकिन जो आपने हम्म 6 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है वो 11 बजे 10 बजे के बाद ही काम करना स्टार्ट करेगी। ठीक है सर। तो इसमें 4-5 घंटे का पर डे का लॉस हो रहा है आपका। 4-5 घंटे आपका 18 वाली स्ट्रिंग काम कर रही है, लेकिन 6 वाली स्ट्रिंग काम नहीं कर रही 4-5 घंटे रोज सुबह सुबह। हम मैक्सिमम साइड स्ट्रिंग इसलिए तो लेके चलते हैं कि आपका सुबह सुबह से जनरेशन स्टार्ट हो जाए। हम्म, ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, अभी कुछ पूछना है स्ट्रिंगिंग वाला? पूछोगे तो कल, अभी तो सिर्फ देख रहे हो। कल पूछेंगे वापस से। ये 18 वाला कॉन्सेप्ट हटाओ, अब मुझे इससे क्या कहते हैं, 1800 की जगह मुझे 1300 वॉट पीक का पैनल का 1300 नंबर ऑफ पैनल का निकाल के दिखाओ। 580 वॉट पीक का 585 वॉट पीक का पैनल है। इन्वर्टर सिलेक्शन करना और स्ट्रिंगिंग एक्सेल मेंटेन करना है। कैसे देखिए क्या दोबारा? है 500? 1300 अपने टोटल नंबर ऑफ किसी प्लांट में 1300 पैनल लगे हैं, 585 वॉट पीक का एक पैनल का रेटिंग है। 595 ना? 95 585 585 भाई, 585। ठीक है। इंग्लिश मीडियम। मैं उसका डाटा शीट ग्रुप में डाल देता हूँ यार, अभी डाल देना प्रदीप, कोई सा भी ले लो 585 का। जिंको में ले लो, जिंको में मिल जाएगा आपको, और या तो फिर गौतम में मिल जाएगा या गोल्डी में मिल जाएगा, कोई भी एक डाटा शीट डाल देना। इन्वर्टर लेना है ठीक अपने है। को सनग्रो का 125 का। दोनों स्पेक्ट्रेट डाल देते हो गए। 1300 पैनल है, 585 वॉट पीक के, सनग्रो का डाटा शीट डाल देना है, सनग्रो का 125 का इन्वर्टर का। अब उसके हिसाब से मुझे डीसी कैपेसिटी मैंने बता दिया, इसका अलग अलग स्लोप, केस 1 तो एक सेम स्लोप में है, केस 2 ये लिखो, केस 2 ये लिखो, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर लो। 750 आपका ईस्ट में है और 750 आपका, नहीं हाफ हाफ करोगे तो फिर आपको वो चीज़ें नहीं आएगा ना। एक में 900 लिख लो और एक में 600 लिख लो। 900 और 500, 900 500। 900 आपका एक केस एक स्लोप में है और 500 आपका दूसरे स्लोप में है। अरे 9 तो 5 तो 1400 लेंगे तो केस 2 तो 800 500 कर लो यार, क्या हो गया। केस 1 आपका हो गया 800 500 में, केस 2 में लिख दो आपका सेम ओरिएंटेशन में सारे हैं। बस 2 ही केस बनाओ, 2 समझ जाओगे तो फिर तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तीसरा केस ऐसा है कौन सा? क्या तीसरा केस भी है कोई? तीसरा केस पहले ऐसा ये कुछ तो हो नहीं है। जाएगा। तीसरा केस है कि आपका 2 स्लोप में ना होकर 4 स्लोप में हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट पहले नॉर्थ साउथ सारे डायरेक्शन में हो जाएगा। तीसरा केस है पहले तीसरे वाले में पैनल नहीं है, इन्वर्टर है ओनली। दूसरे वाले में डाल दिया। खिचड़ी बन जाएगी भाई जितेंद्र। देख जितेंद्र, तीसरा पहले केस पहले यही है वाले कि आपका मिक्स ओरिएंटेशन है। ईस्ट वेस्ट में भी आपका लग रहा है, साउथ नॉर्थ में भी लग रहा है। मना कर देंगे, लगाना ही नहीं उधर पैनल। ठीक है, 2 केस को अभी निपटाओ। कल मतलब पूरा ये यहाँ तक नहीं, लेवल तक खिचड़ी लेके आओ। जो डाउट आएगा कल क्लियर करते हैं। ठीक है इसके सर। बाद अपना इसके साथ साथ स्केचअप भी भूल मत जाना कि स्केचअप और मॉडल लेआउट भी हो चुका है। और उसको अगर छोड़ दोगे, इसके चक्कर में पड़ जाओगे, तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर गारंटी लिख के दे रहा हूं, भूल जाना है भूल जाना है। भाई। इसे छोड़ देंगे तो उसे भूल जाओ। जो चीज माइंड में चलती है, जो प्रैक्टिस में चलती है, वही चीज याद रहती है। क्या इसलिए उसको क्या साथ साथ में उसको भी प्रैक्टिस करना। चाहे 1 किलोवाट का प्लांट डिजाइन करना, चाहे एक छोटा सा झोपड़ी डिजाइन कर लेना, लेकिन डिजाइन करना है स्केचअप में, ताकि प्रदीप कमांड थोड़ी सी आपकी स्क्रीन। रेगुलर प्रैक्टिस में रहे। आज सर हमारा टॉपिक था पहले वो स्ट्रिंग बनाना है ऑटोकैड में। स्ट्रिंग कहाँ बना पाओगे? अब कैलकुलेशन तो कर लो, 12 बज गए। वही अरे लिख रहा हूँ मैं, वो क्या मैं टॉपिक था प्रदीप भाई हमारा। एक बार स्क्रीन जूम आउट करना तो। लिमिट रखो है, 2 घंटे बहुत है। एक रेस्पेक्ट अब नहीं सर आ जाएगा। अब अरे खिचड़ी पहले ये क्लियर कर ले भाई, यही क्लियर नहीं हो रहा मेरे से पूरा। अभी कल इसकी प्रैक्टिस करके आना, 2-2 जो केस डाला है ग्रुप में, फिर बात करना। प्रदीप सा स्क्रीन जूम आउट करना अपना, ये वाला स्क्रीन। अरे तुम अपनी एक्सेल किस पे शीट करना भेज है? दो ना, ये अपनी एक्सेल शीट भेज दो। ये आइए एक्सेल के एक्सेस। ग्रुप में डाल दो ना, तो ठीक देखेंगे, देख लेंगे रेफरेंस के लिए। ठीक 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 है ठीक है। और कल वाली भी भेज देना यार, जो क्या नाम है टेम्परेचर वाला। टेम्परेचर वाली, हाँ इसी में ही है, टेम्परेचर वाली भी ये है, ठीक हाँ, है, पूरी एक्सेल शीट भेज देना। पूरी भेज दो। इसी में ही है सब। भेज दो भेज दो। ये कल ही बोली थी आपको भेजने का, आपने भेजी नहीं। वही मैं भेज रहा हूँ, इसको ही भेज देता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं कल क्लास में, ठीक है ना? ठीक है इसको सर। यहाँ तक कहाँ लेवल पे? ले आना कि वो लेवल आगे के लिए डाउट्स बन के आए, और आगे की क्लास हम इसके साथ ही कंटिन्यू करें। अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे या कुछ करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो आधे करेंगे आधे नहीं करेंगे, तो फिर वो लेवल पे मुझे दोबारा यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद अभी लेआउट्स बनाना बाकी है। आज का टोटल लेंथ ग्रुप में डाला है ना, टीएल कमांड, इसको डाउनलोड कर हम्म। लेना अपने सिस्टम में। जो मैंने एक वो क्या है? वो डीसी केबल की लेंथ निकालने के लिए काम आती है, टोटल लेंथ। सर वो अच्छा, तो खुल ही नहीं रही। वो ऐसे नहीं खुलेगी ना, उसको ऐप लोड करके फिर खोलना पड़ेगा वो। कौन सी ऐप है? अरे वो कमांड है भाई, ऑटो कैड खोलो, उसमें ऐप लोड का कमांड दो, फिर वो लोड करो। अच्छा अच्छा, तो इनको आती होगी ना जो ऑटोकैड चलाते हैं भाई पहले से। टीएल तो नहीं आते ऐप हम लोड तो। एक, वो अरे लिप्स ऑटो वाली कैड कमांड में है, एक ऐप लोड कमांड LISP होता है। लिप्स कमांड है। आवाज नहीं आ रही।